हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का एक टॉपिक है आदर्श विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ आदर्श विशेषण हैं, उनके लिए जो एक शब्द यूज किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। यह आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो RO ARO का हो, BO का हो या कोई भी हो। स्टार्ट करते हैं। ऊँट के समान। ऊँट के समान यदि हम बात करते हैं, ऊँट कैसा होता है? बेडोल। कैसा होता है? बेडोल। कोई आकृति नहीं होती, कहीं से उसका कुबड़ निकला हुआ होता है। तो ऊँट के समान अगर हम बात करते हैं बेडोल, यदि हम किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु को बेडोल कहना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए एक विशेषण यूज कर लेते हैं, यह व्यक्ति ऊँट के समान दिखाई देता है। कर्ण के समान। कर्ण जो है महाभारत का एक पात्र था जिसने अपने सभी कुंडल कवच वगैरह भी दान कर दिए थे, जबकि वह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो कर्ण के समान कोई दानी नहीं हो सकता, तो कर्ण के समान दानी। यदि कोई व्यक्ति बहुत दान देने वाला है तो उसे हम कह सकते हैं कि वह कर्ण के समान है। कलश के समान। कलश के समान के लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है जीवन। कामदेव के समान। कामदेव जो देवता हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सुंदर माना गया है, इसलिए कामदेव अगर कोई सुंदर है यानी कि रूपवान व्यक्ति है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये कामदेव लग रहे हैं। तो कामदेव के समान जो शब्द होता है, विशेषण होता है हमारा, वो होता है रूपवान। कुत्ते के समान। कुत्ता जितना ईमानदार या स्वामी भक्त कोई नहीं हो सकता, तो कुत्ते के समान स्वामी भक्त। केचुए के समान। केचुआ आपने देखा होगा, बहुत ही आराम से नीचे चलता रहता है ज़मीन पर। तो केचुए के समान के लिए जो हम विशेषण यूज करते हैं वो है मंदगति। अगर हम अपने शब्दों में कहें कि कोई बच्चा बहुत ही आराम से लिख रहा है या बहुत आराम से चल रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं केचुए के समान चल रहा है, यानी कि वह बच्चा बहुत मंदगति से चल रहा है। अंगद के पाँव के समान। अंगद जो है ये हमारे रामायण के पात्र हैं। अंगद का पाँव किसी से नहीं हटा था, यानी कि अंगद के पाँव के समान, यानी कि जो अटल है। अगर हम बोल देते हैं कि किसी व्यक्ति ने प्रतिज्ञा ली है कि वो RO ARO का एग्ज़ाम क्लियर करेगा, तो उसे हम बोल सकते हैं कि यह अंगद के समान है, यानी कि यह अपने कार्य के लिए अटल है। आकाश के समान। आकाश के समान के लिए हम दो विशेषण यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नीला। हमने देखा होगा कि सुबह से शाम तक ज़्यादातर आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, या फिर हम विशाल। इतना विशाल है कि उसका हमें कोई छोर पता ही नहीं है। उल्लू के समान। उल्लू के समान यानी कि मूर्ख। कह देते हैं ना, ये तो उल्लू है, ये उल्लू के जैसा है। उल्लू के समान यानी कि मूर्ख। उस्तरे के समान, जो बहुत तेज होता है, यानी कि पैना होता है, बहुत तेज होता है। तो उस्तरे की धार बहुत तेज होती है ना, तो उस्तरे के समान पैना। ऊँट के समान लंबी। ऊँट की गर्दन बहुत लंबी मानी जाती है। वैसे तो गर्दन जिराफ की भी लंबी होती है, पर एक विशेषण यूज़ किया गया है कि ऊँट के समान लंबी गर्दन। केसर के समान पीला। कोयले के समान काला। कौवे के समान चालाक कोई नहीं होता। खच्चर के समान हठी और खरगोश के समान डरपोक। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे, दोबारा रिवाइज करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। ऊँट के समान बेडोल। कर्ण के समान दानी। कलश के समान जीवन। कामदेव के समान रूपवान। कुत्ते के समान स्वामी भक्त। केंचुए के समान मंद गति। अंगद के पाँव के समान अटल। आकाश के समान नीला या विशाल। उल्लू के समान मूर्ख। उस्तरे के समान पैना। ऊँट के समान लंबी गर्दन। केसर के समान पीला। कोयले के समान काला। कौवे के समान चालाक। खच्चर के समान हठी। खरगोश के समान डरपोक। आशा करते हैं यह आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।